नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आजकल विसर्ग संधियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने कई प्रकार से विसर्ग का परिवर्तन देखा, कई स्थितियों में देखा। आज हम जो परिवर्तन पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि विसर्ग का रा में परिवर्तन किस तरह से होता है। तो इसकी दो स्थितियां हैं। दो स्थितियां कौन कौन सी हैं? एक तो स्थिति इसकी यह है कि यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग से पहले, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग से पहले आ या आ यानी लघु आ और दीर्घ आ, इनके अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और अगले शब्द के आरंभ में किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण या अलावा इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग रा हलंत में बदल जाता है। वो आप इसमें देखेंगे। देखिए, यहाँ मैंने इसको छोटे रूप में स्पष्ट किया है। यहाँ इसके यानी लघु आ दीर्घ आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर प्लस विसर्ग, फिर उसके बाद में ये जो है आपके का वर्ग के हैं, ये चा वर्ग के हैं, ये टा वर्ग के, ये ता वर्ग के, ये पा वर्ग के और ये यार अलावा यानी कि अंतस्थ व्यंजन। तो ये जो है अगर इनमें से कोई हो तो इनमें तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये विसर्ग है ये रा में परिवर्तित हो जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। इस प्रकार से अब इसके उदाहरण आप देखेंगे। मैंने जो है उदाहरण का थोड़ा सा विश्लेषण विस्तार किया है। आप देखेंगे कि जैसे कि एक उदाहरण है दु प्लस निवार बराबर दुर्निवार। तो यहाँ आप देखेंगे अगली पंक्ति में स्पष्ट किया गया है कि दु उसी प्रकार है, ये जो विसर्ग है ये रा में चेंज हो गया, बदल गया है। ना उसी प्रकार ना से मैंने यहाँ ई को अलग करके दिखाया है और ये ना जो है वो तावर्ग का वर्ण है। इसके बाद में इससे अगली पंक्ति में क्या होता है, इसका ये जो रा है ये इसके साथ मिलाया मैंने और ये निवार को अलग कर दिया। उसके बाद में ये आधा होने के कारण ये रा जो है वो नी के ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार ये बनता है दुर्निवार। उसी प्रकार से एक उदाहरण है यहाँ पर नि प्लस गुण बराबर निर्गुण। यहाँ आप देखेंगे कि ना कोई ई से अलग किया है, विसर्ग को अलग किया है, गा से ऊ को अलग किया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि विसर्ग का तो रा में परिवर्तन हुआ और गा को इसलिए दिखाया गया है क्योंकि गा जो है वो का वर्ग का तृतीय वर्ण है। इसके बाद में आज अगले पंक्ति में ई को ना के साथ जोड़ दिया गया और रा को ये दिखा दिया गया और इधर जो है गा के साथ में ऊ जोड़ दिया गया तो गुण हो गया। फिर दोनों को मिलाया तो फिर ये निर्गुण हो गया। तो इसी प्रकार से यदि आप इसको अलग अलग करके समझेंगे तो आपको समझने में बहुत बड़ी आसानी होगी। दूसरी बात यह है, इसके अलावा इसके दो तीन उदाहरण मैंने और भी दिए हैं। दु प्लस गुण बराबर दुर्गुण, दु प्लस बोध बराबर दुबोध, निह प्लस गुण बराबर निर्गुण, निह प्लस धन बराबर निर्धन। इसके बाद में एक और भी शर्त है जो मैंने बताई थी आपको कि विसर्ग के बाद कोई स्वर होने पर भी, अगर विसर्ग के बाद स्थिति वही है, पहले शब्द के अंत में विसर्ग से पहले आ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो प्लस अगले शब्द के आरंभ में
कोई भी स्वर हो तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जो है छोटे रूप में इसको दिखाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे स्वर हैं और उसके बाद में ये विसर्ग का परिवर्तन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो विसर्ग बदलता है किस स्थिति में, जबकि विसर्ग के बाद में कोई स्वर होता है तब। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नि प्लस आशा बराबर निराशा। नि में विसर्ग को अलग किया, विसर्ग रा में बदला और आ उसी प्रकार आ रा के साथ मिल गया, तो ये शब्द बन गया निराशा। उसी प्रकार से है दुह प्लस उपाय। दुह प्लस उपाय में दुह के साथ में ऊ को अलग विसर्ग को अलग कर दिया और इधर ऊ को अलग किया। उसके बाद में ये दुर हो गया और ये इधर दोनों मिले तो ये उपाय हो गया और ये फिर दोनों खंडों को मिलाने से फिर ये दुरुपाय शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार से ये आपने देखा कि किस प्रकार से जो है वो विसर्ग के बाद में कोई स्वर आने पर किस प्रकार से संधि होती है। तो ये इसके अलावा इसके कुछ उदाहरण हैं। ये उदाहरण है नि प्लस उपाय, नि प्लस ईह निरीह, नि प्लस अर्थक निरर्थक। इस प्रकार से अब आगे आते हैं इसके कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है दुर्दशा शब्द के संधि विच्छेद होंगे। तो दुर्दशा में आप देख रहे हैं कि ऊपर रा दिखाई दे रहा है और इस रा को ही हमें विसर्ग में बदलना है। जिसमें विसर्ग दिखाई देगा आपको वो इससे संबंधित होगा। जैसे कि यहाँ पर है ये दु प्लस दशा। यहाँ पर देख रहे हैं दु प्लस दशा में ये दा जो है वो तावर का तृतीय वर्ण है और इधर विसर्ग है और इसी के कारण ये रा बना है। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि यही विकल्प जो है वो सही होगा। इनमें कहीं भी कोई विसर्ग दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये तो उचित है ही नहीं कोई से। इसके बाद में अगला प्रश्न है निह प्लस भय। निह प्लस भय बराबर क्या होगा। तो देखिए आपको ये लिख लेना चाहिए कि यहाँ भा जो है वो पा वर्ग का वर्ण है और इसके बाद में इधर विसर्ग है। तो विसर्ग को इसके कारण हमें हटा करके आधे रा में परिवर्तन करना है। तो यहाँ तो रा है ही नहीं। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रा आधा रा लगा हुआ है और ये नियम के अनुसार भी है, तो ये सही होना चाहिए और यही सही है। इसके बाद में नीरव है, ये भी नहीं है, उचित नहीं है, और निर्भय ये भी उचित नहीं है। तो इस तरह से जो सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा कौन सा, निर्भय। निर्भय जो उत्तर होगा इसका वो सही उत्तर होगा। इस प्रकार से अगला वाला हमारा जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है निर्मम शब्द का सही संधि विच्छेद। तो निर्मम शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो आपको यही देखना है कि जो हमारा रा है वो विसर्ग में चाहिए और फिर उसके बाद में आगे किसी वर्ण का तृतीय चौथा या पंचम वर्ण होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि नि प्लस मम, यहाँ पर तो विसर्ग है ही नहीं, ये उचित अनुचित है, उचित नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ विसर्ग भी है और ये जो है आपका पा वर्ग का वर्ण भी है। इसके बाद में यहाँ विसर्ग नहीं है, यहाँ विसर्ग नहीं है, जिसका मतलब जो है कि जो सही इसका जो उत्तर होगा वो यही होगा, खा विकल्प, ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न हमारा है नि प्लस गम। निगम की संधि बताइए क्या होगी। तो निगम की संधि का मतलब किस प्रकार से इससे शब्द हमें प्राप्त होगा।
ये आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो गा जो ये का वर्ग का है और ये विसर्ग है, विसर्ग को रा में परिवर्तित हो जाना चाहिए। तो वो आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और यहाँ मिल रहा है तो पूरा मिल रहा है, उचित नहीं है। तो यहाँ पर विसर्ग विसर्ग हटा ही नहीं है, तो सही उत्तर होगा हमारा वो का विकल्प होगा इसका सही उत्तर, निर्गम। इस तरह से आप अगला प्रश्न और देखेंगे कि दु प्लस जन बराबर दुर्जन में कौन सी संधि है। वैसे तो हम विसर्ग संधि ही पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमें नियम के अनुसार जानना चाहिए कि इधर विसर्ग है और इधर क्या है, चा वर्ग का तीसरा वर्ण। तो नियम ये कहता है कि जब चा वर्ग का इधर तीसरा वर्ण हो और इधर विसर्ग हो तो विसर्ग क्या होता है, कायम बदलता है, रा में बदल जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर आप ये उचित शब्द इसका मिला है हमें, तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विसर्ग संधि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार विसर्ग का रा में परिवर्तन है। अब हम इसके अतिरिक्त जो इससे आगे जो आने वाला है उसको मैं आपको अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा, और हो सके तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों के लिए बहुत 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 धन्यवाद।